जय गुरु जी संगत जी। आज मन हुआ कि मैं कुछ आप लोगों से शेयर करूं, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, कुछ अपने मन की बात करूं। अगर बात करना चाहूं तो किस चीज़ के लिए करूं, तो मैंने सोचा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम सभी के लाइफ में क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम सभी की लाइफ में खुद लाइफ है, जिसे हम हमेशा निगलेक्ट करते रहते हैं। हमें लगता है कि ओहो लाइफ में आज ये हो गया, आज ये परेशानी आ गई, यहाँ फेलियर्स हो गए हैं। सक्सेस के टाइम पे तो हम इंजॉय करते हैं, बट जहाँ फेलियर्स आने शुरू हो जाएं, जहाँ हमें नुकसान होना शुरू हो जाए, जहाँ हमें कोई छोड़कर चला जाए, दुख आने लगे, तो हम अपने जीवन में सोचते हैं कि जीवन में कुछ अब रहा ही नहीं है। बट जीवन में जो जीवन है, खुद जीवन, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, और हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं हर संगत के मन में वास करता हूँ। तो हमारा मन, हमारा दिल हमारी बॉडी के अंदर है। तो हमें सबसे पहले अपना ख्याल रखना चाहिए और उस लाइफ की कदर करनी चाहिए जो लाइफ खुद हमें गुरुजी ने दी है, भगवान ने दी है। तो डेली हमें शुक्राना करना चाहिए, हर श्वास में, हर सांस में हमें शुक्राना करना चाहिए कि हमारे हाथ पैर चल रहे हैं। उससे बड़ी सौगात और कुछ नहीं हो सकती। सक्सेस फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, आते ही रहेंगे। लाइफ किसी की भी स्मूथ नहीं चलती। स्मूथ होती तो वो बोरिंग हो जाती है। हमें सक्सेस का मज़ा तब आता है जब हम खूब सारे फेलियर्स के बाद उस सक्सेस को देखते हैं। अगर मैं अपनी कहानी कहूँ तो बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ, बहुत चोटें खाई हैं, बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं, मौत के मुंह से निकल के आई हूँ कई बार। और उसके बाद जो जीवन मिलता है ना, इतना पेनफुल, ऑपरेशन, सर्जरीज, ऐसा लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं, मरी जाते तो बढ़िया था, इजी लाइफ, मतलब इतना टफ क्यों देख रहे हैं हम, इतने दर्द क्यों सह रहे हैं हम, ऐसी फीलिंग आती है। बट एक्चुअली जब हम उन्हें देखते हैं ना जो बेड रिडन हो चुके हैं, जो बहुत ही बड़ी बीमारी से फाइट कर रहे हैं, तब हमें समझ में आता है कि यार हम फालतू में छोटी छोटी परेशानियों के लिए रोना शुरू कर देते हैं। जॉब चली गई है, रोना शुरू कर दिया, कोई छोड़कर चला गया, रोना शुरू कर दिया। बट सबसे बड़ा बुरा उस इंसान के साथ होता है जो बेड पे पड़ा हुआ है और अपने जो बेसिक ड्यूटीज़ हैं, जो बेसिक अपने लिए, खुद के काम के लिए वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है। और उस टाइम पे अगर फिनेंशियल क्रंच आ जाए या कुछ आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो कैसे कर पाएगा, बिकॉज ही इज़ ऑन बेड। बट अगर हमारा शरीर सही है तो हम वो टाइम भी, वो फेज़ भी निकाल लेंगे। और उसमें ज़रूरत है हमें भगवान पर पूरा भरोसा रखने की। जब अच्छा टाइम होता है हम मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बुरे टाइम पे भगवान आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों किया। बट हमें हर बुरे अच्छे सभी टाइम पर, स्पेशली बुरे टाइम पर भी गॉड का शुक्राना करना चाहिए। बिकॉज़ वही एक टाइम होता है जब हम गॉड के को टाइम देते हैं, या कह लीजिए कि हम उनकी महिमा का बखान करते हैं। उनको शुक्राना करना चाहिए कि आपके पास, आपने हमें अपने करीब बुलाया। तो एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी जो मैंने ही किसी गुरुजी के सत्संग में सुनी थी कि शुक्राना क्यों इतना मैटर करता है। एक बार एक पक्षी था जो राजस्थान में था, और वहाँ वो एक एक पानी की बूंद के लिए तड़प रहा था। उसे प्यास इतनी लगी हुई थी, पंख उसके बिल्कुल बेकार हो चुके थे, उड़ भी नहीं पा रहा था और तड़प रहा था लिटरली कि अब वो मरेगा, उसको जीने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे। सामने से उसने एक गरुड़ पक्षी को आते हुए देखा और बोला, पक्षी गरुड़ महाराज आप कहाँ जा रहे हैं। गरुड़ जी ने बोला कि मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ। पक्षी ने बोला कि प्लीज़ आप स्वर्ग में जाके भगवान से पूछिएगा कि मैं ऐसा क्या करूँ, या मेरे मतलब कब मुझे पानी मिलेगा, और मैं जीना चाहता हूँ और मैं तड़प रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे लिए कुछ उनसे बोलिएगा। तो गरुड़ जी महाराज स्वर्ग में गए और उन्होंने भगवान से बोला कि भाई ऐसे एक पक्षी है जो बहुत बुरी तरह से पानी की से वंचित है और प्यास से वो तड़प रहा है, मौत के करीब जा रहा है। तो भगवान ने कहा उसके कर्म ऐसे थे कि उसे अब 7 साल ऐसे ही रहना पड़ेगा, उसे भोगना पड़ेगा ये सब। तो भगवान ने बोला कि तुम जाकर उस पक्षी को बोलो कि वो शुक्राना करे। शुक्राना करने से उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बस गरुड़ जी महाराज वापस गए और उन्होंने बोला कि भाई तुम हर चीज़ का शुक्राना करो। उस पक्षी ने इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया,
मतलब धूप के लिए भी शुक्राना किया जब वो तड़प रहा है और उसे प्यास लग रही है, उसके बॉडी में, उसके जो पंखों में उसको जो दर्द हो रहा है उसके लिए शुक्राना किया। सब चीज़ों के लिए उसने शुक्राना किया और इतना शुक्राना कर दिया कि जो 7 साल के उसके कर्म कटने थे वो 7 दिन में कट गए। थोड़े दिनों बाद जब गरुण जी वहाँ पे से वापस गुजरे तो देखा तो पक्षी तो बिल्कुल सही है। वहाँ पर बराबर में एक लेक बनी हुई थी, पानी था, वो पानी पी रहा था। चारों तरफ ग्रीनरी आ गई अचानक से, जहाँ रेगिस्तान था। तो शुक्राना खुद अपने आप में इतना महत्वपूर्ण होता है। तो हमें हर हाल में जो भी भगवान ने हमें लाइफ दी है, दुख हैं तो उसके बाद आप ये मानकर चलिए कि भगवान इतनी परीक्षा अगर ले रहा है ना, तो वो इसलिए ले रहा है कि आने वाले टाइम में आपको इतना सुख मिलने वाला है। तो उस दुख के लिए भी शुक्राना कीजिए और ये सोचिए कि आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। और पता है, हर दुख हमें स्ट्रेंथ देता है। और मैं ये एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ, बिकॉज़ हर किसी की लाइफ में सुख दुख आते हैं, उस फेज़ से हर कोई गुज़रता है। ये जो चैनल है मैंने अभी कुछ टाइम पहले शुरू किया है, शायद 1 महीना ही हुआ होगा। और गुरुजी की महिमा, गुरुजी से मैं इतना कब अटैच हो गई कि मुझे लगा, मन में अभाव आया कि मैं कुछ खोलूँ और मैं चैनल उनके नाम पे, और मैं उन्हीं की ही उसमें कुछ भी जो गुरुजी गवाते हैं, कुछ भी जो बुलवाते हैं वो मैं उसमें डालती रहती हूँ। और बहुत प्यार मिला आप लोगों से। तो आज का यही संदेश है कि शुक्राना करना ना भूलिए, गुरुजी पर पूरा भरोसा रखिए, और अगर उन पे आपका विश्वास पक्का है तो वो कभी भी ना तो आपको हारने देंगे। और एक परीक्षा वो ज़रूर लेते हैं, कहते हैं नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, बट उसके बाद जब वो देंगे तो आप शुक्राना करते करते थक जाएंगे। ऐसा मुझे भरोसा है। और सबकी लाइफ में ही भगवान गुरुजी सब पे मेहर करें, सबके दुख हरें, सबका कल्याण करें, सबको सद्बुद्धि दें और सबके बॉडी, सबके रोग सब हर लें। जय गुरुजी संगत जी। सब आप अपना ख्याल रखिए और शुक्राना करते रहिए, भरोसा बनाए रखिए। अच्छे दिन में भी बुरे दिन में भी गुरुजी आपके साथ हैं, वो हमेशा आपका कल्याण करते हैं, साथ ही हैं, साथ ही रहेंगे और हमेशा आपका कल्याण करते रहेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरुजी।